आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं वो है रक्त। आज हम रक्त के बारे में, रक्त के विषय में बताएंगे कि रक्त हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है और कैसे कार्य करता है और रक्त का क्या कार्य है। तो हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, आज हम बताएंगे कि रक्त का क्या कार्य है। तो रक्त एक प्रकार का द्रव्य ऊतक है जो शरीर में पदार्थों को बहता हुआ ले जाता है, बहाता हुआ ले जाता है। जैसे धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाता है, सेल्स तक पहुंचाता है। रक्त का कार्य है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर एक सेल्स तक, हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। और दूसरा टॉपिक है रक्त वाहिनी किसे कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि रक्त वाहिनी किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य है। रक्त वाहिनी किसे कहते हैं और रक्त वाहिनी का क्या कार्य है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में नालिकाओं का एक जाल है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, पहुंचाता है। हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हम रक्त वाहिनी कहते हैं। और इन्हें जैसे रक्त नालिका, रक्त वाहिनी या नालिका भी बोला जाता है। और क्या कहते हैं, जिसे हम हर एक आदमी समझ सकता है, देसी भाषा में नस। हमारे शरीर में जो नसें हैं, यही हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जिसे धमनी और शिराएं, ये सब कोशिकाएं, ये सब हमारे शरीर में ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शिराएं और धमनियों के बारे में तो हम बाद में बताएंगे फिर और अलग से। लेकिन आज हम जो रक्त वाहिनी के बारे में बता रहे हैं कि रक्त वाहिनी का क्या कार्य है। तो रक्त वाहिनी हमारे शरीर में ब्लड को, खून को, रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में रक्त हर जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो वह नालिकाओं द्वारा ही बहता है, रक्त वाहिनियों द्वारा ही बहता है, जिसे धमनी और शिरा कहा जाता है। और हमारे शरीर में नस, जिसे हम लोग, हर एक आदमी, हर एक पर्सन जान सकता है कि नस को ही हम लोग धमनी, शिरा और नालिका, रक्त वाहिनी, यही नसों को ही कहते हैं। तो नस का हमारे शरीर में काम है कि खून को, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। हमारे शरीर में जो पौष्टिक पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, उसको हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य रक्त वाहिनी करता है। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की जहाँ ज़रूरत है, तो रक्त द्वारा ही हमारे शरीर में प्रोटीन हर जगह पहुंचता है। हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम आदि जैसे पदार्थों को पहुंचाने का कार्य हमारा खून ही करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य ब्लड ही करता है। और वह ब्लड कहाँ से बहता है? रक्त वाहिनी के द्वारा। जिस तरीके से हम लोग पानी भरते हैं, पाइप फैलाकर उसमें पानी जाता है और खेत में कियारी बनाकर डालते हैं, उसी तरह ये हमारा शरीर रक्त वाहिनियों का एक नलिकाओं का जाल है जो शरीर के हर एक अंग, हर एक कोशिका तक फैला हुआ है, जिसके द्वारा हमारा ब्लड बहता है। और शरीर के जिस अंग में, जिस जगह पर ब्लड नहीं जाता है, वहाँ पर समझ लीजिए वह स्थान निर्जीव हो जाता है, वह स्थान ठीक से कार्य नहीं करता है। तो जब ऑक्सीजन पहुँचेगा ही नहीं और खनिज पदार्थ पहुँचेंगे नहीं, तो तब हमारा वो अंग काम नहीं करता। तो नालिकाओं का और रक्त वाहिनियों का यही कार्य है कि उसमें से ब्लड और रक्त हमारा बहता रहता है, जिसे हम रक्त वाहिनी कहते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है हृदय। हृदय का क्या कार्य है? हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। और हृदय का क्या कार्य है? हृदय का कार्य है हमारे शरीर में पंप करना। हमारे शरीर में हृदय हमेशा पंप करता रहता है। पंप करने से हमारे शरीर में जो ब्लड है, हमारे शरीर में जो रक्त है, वो बहता रहता है। हमारे शरीर में रक्त को चलायमान करता है हृदय। जब हमारा हृदय सही ढंग से, सुचारू रूप से कार्य करता है, तब वह
ब्लड को पंपिंग करता रहता है और उस पंप क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में ब्लड बहता रहता है। जिस तरीके से हम आप देखते हैं कि हमारे गाड़ी में जो इंजन है, इंजन में भी रिंग पिस्टन होता है जो पंप करता है। जब पंप करता है तो तेल जो होता है वह पार्ट तक जाता है जहां से हमारा फ्यूल बनकर हमारी गाड़ी आगे चलती है। तो उसी तरीके से हमारा शरीर का हृदय है। हृदय हमारे शरीर में पंपिंग का काम करता है, पंप करता है। जैसे जैसे वो पंप करता है वैसे वैसे हमारे खून हमारे शरीर में बहता रहता है और चलता रहता है। हमारे शरीर में ब्लड का रफ्तार 7 मील प्रति घंटा की दर से हमारे शरीर में खून बहता रहता है। हम सबके शरीर में खून 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहता रहता है और बहाने का काम करता है हृदय। जब हृदय पंप करना बंद कर देगा तो समझ लो ब्लड एक जगह पर हर स्थान पर जहां रहेगा वहीं स्थिर हो जाएगा। तो हमारे शरीर में रक्त को चलायमान करने वाला जो कार्य करता है वह कार्य हृदय का है। हृदय में भी वाल्व होते हैं, जिस तरह से मोटर के इंजन में वाल्व होते हैं, रिंग होते हैं, पिस्टन होते हैं, उसी तरीके से हमारा हृदय भी काम करता है पंपिंग करके, जो हमारे शरीर में ब्लड बहता रहता है। जब ये पंप करता है तभी वो ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक अंग से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो ये हमारे हृदय का कार्य हो गया। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? अब प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में रक्त के कुल आयतन का 50 से 60% होता है, जिसमें 90% जल होता है और 10% लवण युक्त हार्मोन होता है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यह रक्त का कुल आयतन 50 से 60% होता है, जिसमें से 9% जल होता है और 10% लवण युक्त हार्मोन से बना होता है एवं यह जल युक्त पदार्थों से बना होता है। प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में जल युक्त और लवण युक्त हार्मोन से बना होता है। तो ये रही आज के विषय की। आज हमने बताया कि रक्त क्या है, रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, हृदय का क्या कार्य है और प्लाज्मा क्या है। तो